क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हमको बीईपी कैलकुलेट करना है और साथ ही हमें ये कहा गया है कि अगर 80,000 का हमको लाभ अर्जित करना है, यानी कि 80,000 का प्रॉफिट अगर हमको कमाना है तो हमको कितनी इकाइयाँ बेचनी होंगी, कितना यूनिट हमको सेल करना है। तो यहाँ पे हमको सेल पर यूनिट निकालना है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि अगर बिक्री पे 10% का लाभ के लिए कितनी इकाइयाँ बेची जाएंगी, यानी कि अगर हमको सेल पे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो हमको कितनी इकाइयाँ बेचनी है। तो सेलिंग पर यूनिट यहाँ पे बता दिया है 20 रुपये पर यूनिट है, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है 4 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड है 7,50,000 और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है 2,50,000। तो सबसे पहले अपन बीईपी कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको सेल बता दिया था 20 रुपये पर यूनिट था, और वेरिएबल कॉस्ट में हम जो दिया हुआ था हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला और सेलिंग ओवरहेड वाला, दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 10 + 4 14 हो जाएगा। और जब 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमको ये पता है कि हमारे पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100 डिवाइड बाय सेलिंग पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 आया इंटू 100 और सेल पर यूनिट हमारा है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 30% हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद अपन को बीईपी कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारा दिया हुआ था 7,50,000 इंटू 100 करेंगे और पीवी रेशियो है हमारा 30। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33,33,333, जो कि हमारा बीईपी होगा। अब हमको 80,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट हमको सेल करनी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन सेल का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 10 लाख, प्रॉफिट है 80,000 का हमको प्रॉफिट कमाना था, इंटू 100 डिवाइड बाय पीवी रेशियो अभी हमने पीछे निकाला था 30%। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, तो आ जाएगा 36 लाख। अब हमको सेलिंग पर यूनिट में निकालना था, तो हमारा सेल आया था 36 लाख और सेलिंग पर यूनिट हमारा था 20 रुपये। तो उससे अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा सेल आ जाएगा पर यूनिट में 1,80,000 यूनिट, यानी कि हमको 1,80,000 यूनिट बेचना होगा, तब हमको 80,000 का प्रॉफिट होगा। अब सी पॉइंट कि हमको सेल पे 10% के प्रॉफिट के लिए कितना यूनिट सेल करना होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा सेल जो है वो x है, और यहाँ पे सिर्फ सेल x है, इसका मतलब 1 है, और प्रॉफिट हमको निकालना था सेल के ऊपर 10%। तो सेल हमारा 1 है और 1 का 10% जब अपन निकालेंगे तो आ जाएगा 0.1x, ये अपन प्रॉफिट मान लेंगे। अपन ये 1 का 10% इसलिए निकाले क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट था वो सेल के ऊपर निकलेगा, और यहाँ पे हमने सिर्फ x माना है तो कुछ नहीं है सामने, मतलब यहाँ पे 1 है। अब सेल का अपन फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो था वो दोनों को अपन प्लस करके लिखेंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड को जोड़ के, तो आ जाएगा 10 लाख, और हमारा प्रॉफिट जो था वो आया था 0.1x इंटू 100 और पीवी रेशियो तो हमारा 30 था ही। अब हमने जो सेल माना था वो हमने माना था x, तो हम सेल के नीचे लिख दिए x। अब अपन ये 30 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 30 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके वो इंटू में हो जाएगा, और 100 इधर इंटू में है, जब इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आके इधर पे डिवाइड में हो जाएगा। बाकी ये 10 लाख और 0.1x तो यहाँ पे रहेगा ही। अब अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे 30 इंटू एक्स करके अपन जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3x। इसको जब ये अपन का जो 0.1x है वो इधर से जब अपन ट्रांसफ़र करेंगे 0.3x के साइड, तो इधर पे ये प्लस पे था, इधर जाने पे वो माइनस पे हो जाएगा, और इधर पे 10 लाख बच जाएगा। फिर अपन 0.3 में से 0.1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2x, क्योंकि साथ में x भी था, और इधर पे 10 लाख तो चल ही रहा है। अब अपन को यहाँ पर से 2x, क्योंकि ये 0.2x जो है वो यहाँ पे इंटू में है x के साथ, जब अपन इसको इस साथ 10 लाख के साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा।
तो जब अपन 10 लाख में से 0.2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 लाख, जो कि हमारा सेल होगा। अब ये सेल जो आया है वो हमारा रुपीज़ टर्म में आया है, लेकिन हमको सेल चाहिए था यूनिट टर्म में। तो क्योंकि 20 रुपये पर यूनिट सेल का वैल्यू था, तो 50 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000 यूनिट सेल का।